खतरनाक नाम है। दौलत, लक्की, सागर, श्रेयांश, आलोक, राजीव, प्रज्वल, चेतना, राजीव, सिद्धविनी, अबू, शिवम, पूजा, प्रिंस, राहुल, संध्या, राहुल, लक्ष्मी, मन्नू कुमार, पीयूष। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सीधा पढ़ाई पर काम करेंगे। आपके कमेंटों का कोई जवाब नहीं देंगे और आखिर में आपके कमेंटों का जवाब मैं दूंगा। आइए मेरे दोस्तों, आइए मेरे प्यारे बच्चों। बदला लेना है मुझको। देखो मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात सुनिए। 17942 535 भाग देना 45। भाई 17942 42535, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए पहले मैं डिजिटल सम निकालता हूँ इसका। तो डिजिटल सम निकालते हो तो नीचे का निकालो, 5 और 4 9। ये तो गलत है, क्योंकि मुझे नीचे डिजिटल सम क्या चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए और 8 चाहिए। इनमें से कोई भी नीचे है तो मैं एक बना सकता हूँ या फिर एक ही आ जाए नीचे, है ना। तो वो यहां संभव हो नहीं रहा। तो इसका मतलब या तो इसे डिजिटल सम से सोल्व ही नहीं करो, और अगर करना चाहते हो तो फिर भैया इसे काटो पहले। लेकिन ये देखो 9 से ये तो कट जा रहा है, ऊपर का कट रहा है। तो भैया 9 गया, 7 2 9 गया, 5 4 9 गया, 5 3 8 1 9, 9 से कट रहा है। 9 5 45। यहां काटोगे तो ध्यान देना, 9 दूनी 18 नहीं आएगा, 9 एकम 9, बचा कितना मेरे बच्चे 8, 9 नीम 81, बचा कितना 8, 9 नीम 81, बचा कितना 3, 9 3 27, बचा कितना 5, 9 6 54, 1 9 एकम 9, 4 9 5 45। अब सेट है। अब मैं डिजिटल सम सीधा अप्लाई करूंगा। कैसे, ऊपर का देखूंगा, 9 गया 9 गया, 6 3 9 गया, 5 और 1 6 और 1 7 आया। तो ऊपर डिजिटल सम आया 7, नीचे का 5 है। अब सर सेट करना आप सिखाए रहे, क्या सिखाए रहे सर, कि नीचे 2 से गुना करो, ऊपर 2 से। तो नीचे 5 दूनी 10, डिजिटल सम 1 आ गया सर, और ऊपर 7 दूनी 14 आया, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 आ गया। सो दैट इज योर फाइनल आंसर, डिजिटल सम 5 होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं 5 कौन दे रहा है। 7 2 9, 8 और 8 16 और 3 19 और 3 22, नहीं देगा। 7 2 9 गया, 9 गया, 3 और 3 6 और 8 14, 14 का 4 और 1 5। मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए कितना था, मुझे चाहिए था 5। तो अगर 5 चाहिए था मेरे भाई, तो 5 मिल रहा है इसका, फिर तो ये ठीक है, इसका 5 मिल रहा है मुझे। यहाँ चाहिए 6 और 3 9, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 का डिजिटल सम 2 और 1 3, ये भी नहीं सेट हो रहा। 9 गया, 6 और 3 9 गया, 7 और 1 8 और 3 11, इसका डिजिटल सम 2 आया, ये भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे 5 चाहिए था और 5 केवल ऑप्शन सी का मिल रहा है। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर होगा ऑप्शन सी। पक्का? ये सब बता चुका हूँ, ये आप घर पे करेंगे, ठीक है जी। प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम यहाँ पे भी लगेंगे। कह रहा जी इसके किसके बराबर होगा, तो पहले इसका निकालते हैं बाबू। देखिए यार, खैर दो 8 8 का वर्ग 64, 64 का डिजिटल सम 1, 9 गया, 7 7 का वर्ग 49, 49 का डिजिटल सम 4, तो 4 और 1 5, यानी मेरे आंसर का डिजिटल सम 5 होना चाहिए। बहुत सुंदर। अब आइए, यहाँ 7 और 2 9, ये तो जीरो ही देगा। यहाँ 9 गया तो 3 3 का वर्ग 9 जीरो, तो इसका डिजिटल सम जीरो। डिजिटल सम निकालने में थोड़ी स्पीड आनी चाहिए अब आपकी। यहाँ 9 गया, 7 का वर्ग 49, 49 का वर्गमूल 4, यहाँ 6 और 2 8, 8 का वर्ग 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, तो 4 और 1 5। इट मे बी योर आंसर। ध्यान रहे, हम डिजिटल सम के थ्रू सही नहीं छाटते हैं, हम गलत छाटते हैं। और देखिए, हर बच्चा कमेंट में ही ना लिखे सर हमारा रिप्लाई करिए ना, तन्नू भाई पीएनजी कहाँ मिलेगी। आज ही मैं डलवा दूंगा एक वीडियो इंट्रो पार्ट में, जिससे आप समझ पाएं कि कहाँ पीएनजी मिलती है, कैसे छांटी जाती है पीएनजी, बताऊंगा ऐप में जाके। आइए, 4 और 3 7, 7 का वर्ग 49, 49 में 9 काटा 4 आया, 9 गया 3, ये जीरो आएगा, तो 4 में जीरो जोड़ के 5 नहीं बनेगा। 8 2 10, 1 1 का वर्ग करोगे 1, 4 1 5, 5 का वर्ग हुआ 25, 25 में 5 और 2 7, 7 और 1 8, 5 नहीं। तो केवल ऑप्शन सी मेरा ठीक आंसर है। समझे? बताइए, इनके हमेशा बराबर मिलेंगे, 8 और 1 9। कर लोगे भाई, ये करा चुका हूं पीछे कहीं। अब इस सवाल पे आइए, कह रहा भैया एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, लगाइए दिमाग। जागते रहो। आइए मेरे दोस्तों, सवाल की नजाकत को समझ। कहता है एक्स की वैल्यू बताओ, हमें डिजिटल सम से सोल्व करना है। तो सबसे बेसिक नियम पकड़ते हैं, इसका डिजिटल सम निकालते हैं। बताओ भैया क्या होगा। तो देखो, 8 2 10, 6 4 10, 10 10 20 और 2 22, 22 का डिजिटल सम 4, 7 2 9, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, प्लस का निशान है बीच में। देखो यार, 3 2 5, 5 10, 5 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6। यहां से मेरे बेटे जब हम सोल्व करेंगे तो 4 2 6, 6 में से 6 गया 0, यानी फाइनल आंसर में इधर का डिजिटल सम 0 आएगा। अब यहाँ पे एक्स का मुझे निकालना है, क्या है इसका निकालते हैं। 5 4 9, ये आया 7, यहीं लिख देते हैं 7। एक्स का डिजिटल सम लेट से एक्स है अभी, इसका कहते हैं 5 5 10 8 18, 18 का 8 और 1 9, ये भाग हो जा रहा है तो डिजिटल सम 0। तो आपने देखा इधर सोल्व करोगे तो आया एक्स प्लस 7। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो समझाइए, यहां तक मेरे प्यारे, तो किसी भी भाई को दिक्कत है तो बताइए। अब मेरे सामने ये है कि भाई एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, तो एक्स कोई नंबर तो है नहीं जो निकालते, एक्स तो डिजिटल सम है। तो खुद सोच के देखो कि साथ में क्या जोड़ा जाए कि डिजिटल सम 0 आ जाए। तो सर जीरो डिजिटल सम किसका होता है, 0 का और 9 का। तो सर ये सोचो 0 नहीं है 9 है, तो 9 लाने के लिए एक्स साथ में क्या जोड़ा जाए, 2। तो इसका मतलब जो भी आपका आंसर होगा उसका डिजिटल सम हर हाल में 2 होना होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में 2 किसका है। 7 2 9, 6 3 9, 8 ही नहीं है। 6 3 9, 8 4 12 और 2 14 नहीं है, मुझे चाहिए 2। 9 गया, 6 3 9 गया, 8 2 10 नहीं है, यहाँ 9 गया, 7 2 9 गया, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर मेरे बच्चे। मुझे बताइए कितने बच्चे समझ गए। कोई नहीं रिंकू भाई, बस आंसर देते रहो। जिनका बेसिक अच्छा है दे कैन डू देयर रिकॉर्डेड क्लासेस, नॉट नेसेसरी टू कम ऑनलाइन एवरी टाइम। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों का समय खराब हो। जिनका बेसिक अच्छा है वो रिकॉर्डेड लेक्चर रखें, मेरे वाला ये रिकॉर्ड रहेगा ही आपके बैच में, इसको 3x की स्पीड पर लगा के देखिए, जिनको जल्दी समझ में आता है। उस समय आपके पास पीएनजी भी होती हैं, पीडीएफ भी होती है, तो खटाखट करने की कोशिश करा लो। आइए मेरे बेटे एक बात बताओ, इसका डिजिटल सम क्या है, 4। 9 गया, 8 4 12, 12 का 2 और 1 3, थोड़ा फास्ट करना है। 9 गया, 8 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, जोड़ोगे तो 5 और 4 9, इसका डिजिटल सम आया 3। इसको देखते हैं, 9 गया, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1 आया, तो आंसर आया एक्स प्लस 1। तो बताओ यार एक्स की क्या डिजिटल सम हो सकता है। आप कहेंगे सर एक्स का डिजिटल सम केवल केवल 2 ही होगा, 2 ही रखने पे ही तो सेट होगा, तो जो भी मेरा आंसर उसका डिजिटल सम 2 होगा। तो 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 का डिजिटल सम में 9 गया 1 आया, दैट इज नॉट योर आंसर। 8 और 8 16, 16 और 4 20, इसका 2 आया, ये आंसर होगा। 9 गया, 8 4 12, 2 और 1 3 नहीं होगा। 8 8 16, 16 5 23, 23 का डिजिटल सम 2 और 3 5 हो जाएगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन सी ही केवल सही आंसर है। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। आइए आपका इंतजार था। आइए मेरे बेटे, लगाइए दिमाग। देखिए जिनको समझ नहीं आ रहा है वो आराम से दोबारा समझना इन्हीं चीजों का। यार ये सेम ही सवाल ले लिया यार, सेम ही सवाल है ना ये तो। हाँ बताइए भाई। देखिए मेरे बच्चे,
5 2 7 2 9 0 माइनस 9 गया, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, 2 और 1 3 और 1 4 तो 6, 6 का डिजिटल सम 6, 6 और 1 7 और 2 9, बचा 4। अब मेरे बेटे इसको सेटल करना है। जब मैंने बताया था कि घटाने में आपको दिक्कत हो तो जीरो की जगह आप सीधा उठा के 9 भी लिख सकते हैं। तो देखो यार, 9 और 4 13, 13 में से 6 और 2 8 घटाओगे तो कितना बचा? 7। एक्स बराबर 7 आ गया, यानी जो भी डिजिटल सम होगा सर वो मेरा 7 होगा। 7 आएगा कितना? 9 4 13, 13 में से 8 गया तो 5 आएगा, माफ करिए, डिजिटल सम 5। माफी चाहते हैं भाई, हम माफी। ठीक है भाई रिंको। तो मेरे बच्चे डिजिटल सम 5 आना चाहिए, देखते हैं किसका 5 आ रहा है। देखो यार, 6 और 2 8 और 1 9, ये नहीं बैठेगा। 7 और 2 9, 6 और 1 7, ये नहीं बैठेगा, मुझे चाहिए 5। 6 और 3 9, ये नहीं बैठेगा। 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, मेरे बच्चे मेरा आंसर। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आप मेरी बात समझेंगे। अब यहां आ जाइए, करिए मेरे बेटे। देखिए कैसे किया जाए। इसका डिजिटल सम 4 और 1 5, 5 कवर करोगे 25, 25 का 5 और 2 7, बहुत सुंदर। 9 गया, 9 गया, 8 8 का वर्ग 64, 64 का 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 का वर्ग करोगे 1 ही रहेगा, तो 7 में 1 6, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? 6। अब आइए 6 लेना है, तो 2 और 1 3 4 5 नहीं, 2 और 2 4 2 6 और 1 7 नहीं, 2 और 2 4 1 5 और 1 6, ठीक है, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये नहीं, तो केवल ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। आइए सॉरी 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 सॉरी, माइक ऑफ है, माफी चाहता हूँ भाई। आइए मेरे बच्चों, देखिए यार, 3 और 2 5, 7 और 1 8, 5 और 8 को जोड़ेंगे 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 आया, और 4 का वर्क करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे? 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका डिजिटल सम 7 यहाँ। 3 और 2 5, 7 और 1 8। अब यहां ध्यान से समझना, आप ध्यान से समझना, 5 में से 8 घटेगा नहीं, और मैंने बताया कि डिजिटल सम में घटाना हो तो क्या करो, इसमें 9 अपनी तरफ से जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 9 और 5 14, 9 और 5 14, क्योंकि 14 का भी डिजिटल सम ध्यान दोगे तो 5 ही आता है, तो 14 में से 8 गया मेरे बच्चों 6, तो ये डिजिटल सम आया मेरे बच्चों 6। अब 6 का वर्क करना है, तो 6 का वर्क होता है 36, 36 का 3 6 9 0 आ जाएगा, और 7 में से 0 गया 7, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 7 होना चाहिए। आओ भाई, 8 8 16 और 8 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 का 8 होता है भाई, 35 में जोड़ोगे तो 5 और 3 8 बना। यहाँ जी 4 3 7 और 2 9, 4 4 8, ये भी नहीं बैठेगा। 5 और 4 9, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 का डिजिटल सम 5 होता है, नहीं बैठेगा। 8 8 8 कितना हुआ? 8 के 24 और 10 34, 34 का डिजिटल सम 4 3 7 बैठेगा। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आइए जी सवाल पे, करिए बाबू। देखिए मेरे बच्चे, डिजिटल सम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 3 और 1 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 में 5 और 2 7 आएगा, बहुत फास्ट करना है। 5 और 1 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, 49 में 9 कट जाता है, बचता कितना है? 4। थोड़ा तेजी से, 7 और 1 8 और 1 9, इसका तो 0 ही आ गया। अब यहाँ ये 3 1 3 और 1 4 और 1 5,
5 और एक 6 और एक 7, तो 7 5 35, 35 का डिजिटल सम 5 और 3 8 आ गया। अब मेरे बेटा आप ये ध्यान रखना कि इसका डिजिटल सम क्या आया था, 0। तो इसका डिजिटल सम 0 है, तो 0 को मैं किसी से भी गुना करूंगा 0 ही आएगा, और ये 0 है तो 0 को किसी से भी गुना करूंगा तो भी 0 आएगा। अब सेटिंग बैठाएंगे और निकालते हैं आंसर क्या है। तो भैया देखो 7 और 4 11, 11 में से 8 गया 3, तो डिजिटल सम मेरे आंसर का 3 आना चाहिए। देखिए 3 कहाँ आता है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, 1 और 2 3, सो ऑप्शन बी इज माय डियर इज योर राइट आंसर। पक्का अमन भाई, बहुत सुंदर। देना ही मिलेगा। करते हैं मेरे बच्चे सीधा सीधा। देखिए यार थोड़ा फास्ट ही करना और कुछ नहीं करना। 9 गया, 7 और 2 9 गया, और कुछ नहीं गया। 8 और 4 12 और 3 15, 15 का 6 बना। 5 और 4 9 गया, 3 2 5 और एक 6 आया। 2 2 4 2 6 और एक 7 आया। 4 4 8 और 3 11, 11 का 2 आया। 5 और 5 10 का 1 आया और 8 आया। सबको जोड़ना है। देना ही पड़ेगा। देखो भाई अब देखो 2 9 का बन रहा है, 7 और 2 9 बन गया, 8 और 1 को जोड़ेंगे 9 बन गया, 6 6 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3। सो योर आंसर वुड बी हैव ए डिजिटल सम 3। हाँ जी। अब 3 देखते हैं काम रहा है। 5 और 4 9 बन गया, 3 2 5 और 4 9 बन गया, 1 आया इसका डिजिटल सम, काटा। पता है हर एक सवाल को आप खुद करोगे ना तब मजा आएगा आपको समझने में। यहाँ ये 9 गया। अब 5 5 10 8 18, 18 भी 9 का ही पढ़े में आता, 8 और 1 9, तो ये भी गया, बचा 3। ये मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना डिजिटल सम इज नॉट गिविंग यू करेक्ट आंसर, इट इज गिविंग यू द रॉन्ग आंसर। सो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिजेक्ट द रिमेनिंग 3। 5 4 9, 7 2 9, 6 3 9, ये 0 आ गया जबकि मुझे 3 चाहिए था। 6 3 9 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 1 7 आ गया, ये भी मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन सी करेक्ट है। करिए मेरे बाबू। देखिए मेरे बच्चों 4 3 7 2 9, 1 1 का वर्ग 1, 2 2 4 2 6 और 4 10, 10 का भी 1, 1 का वर्ग 1, 5 4 9, 3 3 का वर्ग 9, 9 का डिजिटल सम 0, 4 और 2 6 और 8 14, 8 4 12 2 14, 14 का डिजिटल सम आप जानते हैं 4 और 1 5 आता है, 5 का वर्ग 25, 25 का डिजिटल सम 7। जोड़ेंगे तो देखो 9 बन रहा है, हाँ सर 7 और 1 8 और 1 9, यानी आंसर जो भी होगा उसका डिजिटल सम मेरे बेटे 0 होगा। 9 गया, 7 और 2 9 गया, है ना। अब 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18, डिजिटल सम 0 आ रहा है। 9 गया, 7 2 9 गया, 5 5 10, 3 13 और 3 16 नहीं आएगा। 9 गया, 7 2 9 गया, 6 3 9 गया, 5 3 8 नहीं सेट होगा। 7 2 9 गया, और तो भैया कुछ भी नहीं गया। तो देखो 5 3 8, 8 7 15, 15 और 3 18, ये 0 हो गया, लेकिन 8 बच गया, ये नहीं कटेगा। तो ऑप्शन ए ही मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। अब आइए बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है। बदला ही लेना। देखिए मेरे दोस्त मैंने बताया था कि जब भी स्क्वेयर है, स्क्वेयर रूट है, तो इसे स्क्वेयर बना दो। तो करना क्या है आपको काम, इसका स्क्वेयर रूट बना दो। कैसे बनेगा भैया स्क्वेयर रूट, इसको हटा दो, स्क्वेयर हटा दो, स्क्वेयर रूट हटा दिया, तो स्क्वेयर रूट कैसे हटेगा सर, सर ऑप्शन का वर्क करके, सर ऑप्शन का वर्क करके हटेगा। ऑप्शन का कैसे हटेगा सर, वर्क करके, ऑप्शन का वर्क करके। तो इसका वर्क कर दो, इसका वर्क कर दो, इसका वर्क कर दो। शुरुआत में ये चीज समझाई, अब ध्यान देना। अब ऊपर वाले का डिजिटल सम अप्लाई करना सीखते हैं। देखो ये एक है, ये मल्टीप्लाई है, ध्यान देना। इसका डिजिटल सम 9 को 9 और 0 का 0 है। अब 0 को मैं किसी से भी गुना करूंगा लाला, तो इसका डिजिटल सम तो 0 ही रहेगा। एक बार 0 बन गया, किसी से भी गुना करूंगा डिजिटल सम 0 रहेगा। अब मेरे लिए सवाल ये रहेगा यहां कि सर 1 जमा 0, यानी मेरे लिए डिजिटल सम 1 आना चाहिए। देखते हैं, ध्यान देना, सब में स्क्वायर है। तो 8 और 1 9, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 का वर्ग सेट हो गया। 8 और 1 9, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 2 7 आएगा। 8 और 1 9 3 2 7 आएगा, 7 2 9 8 और 1 9 0 आएगा। तो केवल ऑप्शन ए सेट बैठ रहा है। करिए जी। सबसे पहला काम यही होगा कि सर हमको इसका स्क्वायर रूट हटाना है।
क्योंकि जब तक ये स्क्वायर रूट नहीं हटाएंगे ना तब तक हम सेट नहीं होगा। और जैसे ही स्क्वायर रूट हटाए तो तुरंत बात पल्ले पड़नी चाहिए कि ऑप्शन में भी स्क्वायर डालना है। अगर स्क्वायर रूट हटा रहे हैं तो ऑप्शन में स्क्वायर, अगर क्यूब रूट हटा रहे हैं तो ऑप्शन में क्यूब करना है। अब चेक करना है, ये सब खत्म हो चुका है। एक का तो एक, और यहां नो आ गया। नो का डिजिटल सम जीरो, जीरो को किसी से गुना करोगे जीरो आएगा, एक में जीरो जोड़ा एक। अब एक ऑप्शन में आना चाहिए, इसका तो आएगा नहीं। 5 5 10 ये सेट है, 6 5 11 2 का ओवर 4 5 2 7 7 करोड़ 49 नहीं होगा सेट। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चों एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। हाँ जी, कर लोगे भाई इस सवाल को सेम उसी तर्ज पे। इसमें भी क्या चेक करना है कि 7 और 2 नो, नो का डिजिटल सम जीरो, जीरो को किसी से भी गुना करोगे जीरो आएगा, एक में जीरो जोड़ा एक आंसर आया। लेकिन ये ध्यान देना ये स्क्वायर रूट था तो इनका सबका स्क्वायर करना है और सबका स्क्वायर करके आपको ऑप्शन चेक करने हैं। हर एक चीज में दिमाग दौड़ाना है, खोपड़ी खोल के बात करनी। आओ देखिए यार, यहाँ हल्का सा बोर्ड मास का नियम है। बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लीकेशन सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखो 7 और 1 8, 1 और 1 2, तो 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7, इसका डिजिटल सम 7 आया और इसका भी कितना है 7, तो 7 में 7 गया जीरो। तो मेरे आंसर का डिजिटल सम जीरो आना चाहिए। तो देखो मेरे बेटे 9 गया, ये तो जीरो नहीं आ रहा। 9 गया 3 2 5 1 6, ये भी जीरो नहीं बना रहा। 7 और 1 8 और 1 9, ये ठीक है, ये भी नहीं बना रहा। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट है। एग्जाम में मेरे बच्चे ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आते हैं जो मैं भी करा रहा हूं, शुरुआत में जो कराए थे वो डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन ये हर पेपर हर सवाल में काम आना है मेथड, हर एक सवाल में। तो ये सब आपने करने, किसी में भी ढिलाई नहीं बरतनी। अब देखिए ध्यान से, इसका वर्क करोगे मतलब इसको सोल्व करोगे तो पहली बात तो आपके दिमाग में जहन में सेट हो जानी चाहिए कि सर डेसिमल से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ही देता। तो ये 5 5 25, 25 का वर्गमूल 7, मतलब 25 का डिजिटल सम 7, माफ करिए यहाँ पे भी 7, माफ करना, यहाँ 5 2 7 आया और यहाँ 5 आया, तो 7 5 35, 35 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 3 8 आएगा, यानी इसका डिजिटल सम मेरे बच्चों 8 आया, प्लस इसका 5 आया, इसका 4 आया, 5 चौक 20, 20 का डिजिटल सम 2, यहाँ जाइए इसका डिजिटल सम 5 आया, इसका 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 आया, 5 3 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6 आया। अब सोल्व करते हैं मेरे बच्चे। देखिए 7 और 2 9, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5। तो देखना कौन सा आंसर 5 दे रहा है, ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। तो मेरे भाई मेरा सीधा सीधा ऑप्शन ए सही है। अब आओ भाई देखो, कह रहा जी इसका डिजिटल सम निकालो। तो सबसे पहले इसका निकालो, 6 और 1 मेरे बच्चे 7, 7 का वर्ग 49, 49 में मन ही मन कर लो, 9 तो कट गया बचा 4, बहुत बढ़िया। यहाँ जाओ 7 और 1 8, 5 और 1 6, तो 8 छिंग 48, 48 का डिजिटल सम 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, जमा 8 और 1 9, 9 का मतलब डिजिटल सम जीरो, जीरो को मैं इससे गुना करूंगा तो भी जीरो ही रहेगा। यहाँ मेरे बच्चे 9 और 1 10, डिजिटल सम 1 आया, 3 और 1 4 4, तो 1 चौक 4, भाई 9 तो गया है तो 1 था, यहाँ 4 था, -4। अब आप एक चीज नोटिस करना, क्या कि सर जब मैं डिजिटल सम की सेटिंग बैठाऊंगा तो बैठाऊं कैसे भाई, +4 से -4 कट गया, बिल्कुल सही है, बचा -3। अब -3 को प्लस कैसे बनाया जाए, तो मेरे बच्चे अगर मैं जीरो में -3 घटाऊंगा तो प्लस कैसे बनाया जाए, तो मैंने कहा था कि अपनी तरफ से नो ले लो, क्योंकि डिजिटल सम जीरो हो या नो हो एक ही बात है, तो माइनस आ जाए तो 9 से घटा दो, तो 9 में 3 या 6, यानी इसका डिजिटल सम 6 आएगा और कोई भी ऑप्शन 6 नहीं दे रहा। बताओ भाई, देखिए 5 5 10, 10 का 1 बना, 1 का क्यूब 1, समझ रहे हो ना, 5 और 5 10, 10 में डिजिटल सम 1, 1 का क्यूब 1, यहाँ 7 और 1 8, 8 का क्यूब 512, फिर से देखो 7 और 1 8, 8 का क्यूब 512, तो 5 2 7 और 1 8, इसका डिजिटल सम 8, क्यूब है ध्यान देना। यहाँ क्या मेरे बेटे 7 और 2 9, 9 का डिजिटल सम जीरो, जीरो का क्यूब भी करोगे जीरो, बहुत सुंदर। यहाँ आ जाओ 9 गया, 6 और 1 7 और 2 9 गया, इसका डिजिटल सम भी जीरो। अब लड़ाई है यहाँ 8 और 1 9, 9 आने का मतलब है कि डिजिटल सम जीरो होना, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, केवल ऑप्शन बी में। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ऑप्शन बी आपका डिजिटल सम जीरो देगा। बताइए, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ क्या दे रखा है, सर क्यूब रूट। अगर मेरे बेटा यहाँ क्यूब है ना, क्यूब रूट है तो यहाँ क्यूब लगाइए आंसर में, क्योंकि अगर आप क्यूब नहीं लगाएंगे तो गलत आंसर कर देंगे। अब क्यूब लगा दिया तो अब समझिए कि आपका क्यूब रूट है ही नहीं सवाल में, अब आपका क्यूब रूट हटा दिया। अब सवाल को सोल्व करते हैं सिंपल। तो देखो 3 3 6 3 9, 9 का डिजिटल सम जीरो,
इसका भी 0 बनेगा। यहाँ देखते हैं, 3 3 6 4 10, 10 का मतलब 1, 1 का क्यूब 1, तो डिजिटल सम 1 माइनस 3 3 6 3 9, इसका डिजिटल सम 0, 0 को मैं किसी से भी गुना करूंगा यू विल गेट 0। हाँ जी सर। तो कुल मिला के पूरे फाइनल रिजल्ट का डिजिटल सम क्या आ गया जी? 1। फाइनल का डिजिटल सम आ गया सर जी 1। अब मैं ध्यान दो, 1 और 2 3, सर 3 आया, 3 का क्यूब 27, 27 का डिजिटल सम 7 और 2 9, 0 आ गया मेरा। 1 और 1 2, 2 का क्यूब 8 नहीं चाहिए, 1 आया, 1 का क्यूब 1, ये आंसर है। 5 और 1 6 का क्यूब 216, वो भी नहीं होगा। तो केवल और केवल ऑप्शन सी मेरे बच्चे मेरा आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। हल्ला कम काम ज़्यादा। देखिए अब आ गया परसेंटेज वगैरह। परसेंटेज में यही चीज़ है कि परसेंटेज का बेसिक क्लियर हो तभी आप समझ पाएंगे, लेकिन कोशिश करिए जितना समझ पाए। एक बात बताइए इससे पहले, अगर मैं कहूँ 48% का डिजिटल सम बताओ, तो आप कहेंगे सर 48% का मतलब आप 48/100। और सर 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 आया, और 100 का निकालेंगे तो आएगा 1। और अगर नीचे 1 आ जाता है तो नीचे 1 आ गया तो बात खत्म, हमें वो 1 ही चाहिए होता है, यानी हमारी वो कहानी सेटल हो गई है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर डिजिटल सम निकालते वक्त डेसिमल और परसेंटेज दोनों को इग्नोर कर सकते हैं। डिजिटल सम निकालते वक्त, डिजिटल सम निकालते वक्त, निकालते वक्त, डिजिटल सम निकालते वक्त परसेंटेज व डेसिमल, डिजिटल सम निकालते वक्त परसेंटेज व डेसिमल दोनों को, दोनों को इग्नोर किया जा सकता है। करना है, दोनों को इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि सर डिजिटल सम 1 बन। आइए सवाल पे। अब मेरे दोस्तों हमें यहाँ ये बात समझनी होगी, एक और भी कहानी रह गई बतानी। एक शब्द होता है बोर्ड मास, जो पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन बोर्ड मास से पहले कुछ बेसिक बात आपको समझनी होगी। बोर्ड का बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ या पावर, इसे हम कोष्टक भी कहते हैं। ऑफ पावर यानी का या घात। इसके बाद आता है डी, डी माने मेरे प्यारे बच्चों डिवीजन, डी माने मेरे बेटा डिवीजन। फिर आता है एम, एम माने मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है ए फॉर एडिशन, एंड देन आता है सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर एक चैप्टर है, लेकिन मुझे यहाँ पे हल्की सी ज़रूरत है। डिवीजन माने भाग, आपको पता ही है। मल्टीप्लिकेशन माने गुणा, ये कहानी भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से। एडिशन माने जमा, योग, ये बात भी आप समझते हो। सब्ट्रैक्शन माने घटा, ये बात भी आप जानते हैं। हाँ जी, ये है मेरे बच्चे बोर्ड मास का नियम। अब मुझे यहाँ बस इतनी ही बात समझनी है कि जब मैं यहाँ बोर्ड मास लगाऊंगा तो किसी एक कलर में लगा देता हूँ, दूसरे कलर को छिपा लेते हैं। ठीक है, आओ जरा। अबे आइए मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए, पूरी इक्वेशन क्या है वो समझना। यहाँ डिवीजन है, यानी यहाँ वो ये कह रहा है कि भाई 37 53 75, पहले सोल होगा ब्रैकेट, फिर सोल होगा ऑफ। ध्यान देना, डिजिटल सम में सबसे पहले सोल होगा ब्रैकेट, फिर सोल होगा ऑफ। ब्रैकेट और ऑफ की कहानी को क्लियर करना है, बाकी सब सेट है मामला। तो मेरे बच्चे पहले ब्रैकेट नहीं है जी कहीं पे, बराबर से इधर ही देख रहे हो, उसके बाद ऑफ, ऑफ है सर ये रहा। तो मेरे बच्चे ऑफ का वैसे देसी मतलब होता है गुणा, तो इसका निकालोगे 13.3% ऑफ 8600। तो पहले मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम निकालते वक्त भी हमें बोर्ड मास का इस्तेमाल करना होगा, यानी पहले ऑफ को सेटल करना है। मैंने एक चीज समझा दी कि भाई परसेंटेज को इग्नोर कर दो, डेसिमल को इग्नोर कर दो। ऑफ का मतलब गुना होता है, लेकिन पहले ऑफ सोल होता है फिर बाकी चीजें। अब 3 3 6 और 1 7 आया, 8 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, 7 5 35, 35 का 5 3 8, यानी मेरे बेटे इस कहानी का जो डिजिटल सम है वो 8 है, +8।
अब माइनस इस पे आ जाइए। ये कहानी देखिए, मैं फिर बताऊं, जिस बच्चे को बोर्ड मास नहीं आता है वो नहीं समझ पाएगा इस बात को। तो वाजिब है, बेशक आप इस लेक्चर को यहाँ छोड़ दीजिए, अगर आपको समझ नहीं आए, मैं धीरे धीरे जब बोर्ड मास सिखाऊंगा तब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब मेरे बच्चे 15.7% है, तो 15.7%, तो मेरे बच्चे डेसिमल की भी वैल्यू नहीं है, डिजिटल सम निकालते तो परसेंटेज की वैल्यू नहीं है, ऑफ ऑफ का मतलब गुना, 9240। अब डिजिटल सम 7 5 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, 9 गया 4 और 2 6, 4 6 24, 24 का डिजिटल सम 4 और 2 6, यानी मेरे बच्चे इसका जो डिजिटल सम है, इस वाली कहानी का वो डिजिटल सम है 6। बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों ऑफ सोल हो गया, अब सोल होगा डिवीजन, तो इसे डिवाइड करोगे किससे, 455 पे। अब जब आप इसका डिजिटल सम निकालोगे तो ये बताओ ऊपर वाले का डिजिटल सम क्या है। सर 9 तो कहीं बन नहीं रहा क्या। सर देखो 3 3 6, 6 और 7 13, 13 और 7 20, 20 5 25, 5 30, 30 का डिजिटल सम आया 3, नीचे 4 और 5 9, बचा 5, तो ये आया सर सच मायने में 3/5। अब मैंने आपको ये बात कईयों बार समझाई है कि बेटा डिजिटल सम निकालते वक्त आपको बटे में क्या निकालना होगा, 1 लाना होगा। तो बटे 1 5 आ गया तो क्या करें, 2 से नीचे गुना 2 से ऊपर, तो ऊपर बन जाएगा 6 और नीचे बन जाएगा 1, यानी इस कहानी का जो डिजिटल सम है, इतनी कहानी का वो आ जाएगा मेरे दोस्तों 6, वो आ जाएगा 6। आपने कहा ओके रिपोर्ट। भाई किस्तों में समझा रहा हूं ब्रेक करके, उसका कारण यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा हूं मैं। अब डिजिटल सम से ऊपर की बातें जाने लग गई हैं, तो हो सकता है आपको ना समझ में आए। अब मेरे बेटा अगर मैं इसको सोल्व करूं सिर्फ बराबर से इधर वाले को, तो 6 माइनस का, तो -6 से +6 गया, तो यहां क्या बचा +8, बराबर में परसेंटेज का मैंने बताया कोई डिजिटल सम में फर्क नहीं पड़ता, इसका डिजिटल सम आ गया 4, ऑफ का मतलब गुना x। अब x की ऐसी वैल्यू लेनी है, x की मेरे बच्चे ऐसी वैल्यू लेनी है x कि उसका डिजिटल सम को 4 से गुना करें तो 8 आ जाए, उसके डिजिटल सम को 4 से गुना करें तो 8 आ जाए। तो बताओ x के क्या डिजिटल सम हो सकता है, आप कहेंगे सर 2 हो सकता है, यानी सर x का जो डिजिटल सम है वो 2 लिया जा सकता है। अब 2 लेते हैं, 6 और 3 9, डेसिमल का फर्क नहीं पड़ेगा, 3 आ जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9, ये 4 आ जाएगा, गलत बात, 9 गया, 5 3 8 और 1 9, बचा 2, ये आंसर हो सकता है, 5 3 8 और 1 9, ये 3, ये आंसर नहीं होगा, हमें 2 चाहिए था, वो केवल ऑप्शन मेरा बी दे रहा था। अब मेरी बात पल्ले पड़ी होगी, घबराना नहीं है, दुनिया भर के सवाल लेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें। भाई मेरा एक ही तो काम है पढ़ाना, तो उसको मैं इतनी तसल्ली बख्श करूंगा कि मेरे हर बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आइए मेरे बेटा करिए कहानी को क्लियर। तो आपको क्या करना है दिमाग दौड़ाते वक्त, आपको ये देखना है कि ऑफ का मतलब होता है मन ही मन में गुना, पहले ऑफ सोल होगा, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं तो ऑफ होगा, इसका डिजिटल सम 4 आएगा, परसेंटेज का कोई सेंस नहीं है, इसका डिजिटल सम 3, 3 गुना 4 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 है, प्लस एक्स का डिजिटल सम हमें नहीं पता, परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 7 0 का डिजिटल सम 7, इक्वल टू परसेंटेज का कोई सीन ही नहीं है, 5 2 7 आया डिजिटल सम, ऑफ का मतलब गुना है, और 6 3 9 गया, ये 5 आया, तो 7 5 35, 35 का डिजिटल सम 5 3 8 है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, हमें जो भी आंसर लेना है वो ऐसा होना चाहिए कि 7 से गुना करके डिजिटल सम और 3 जोड़ के 8 आ जाए। भाई ये +3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो x इंटू 7, या मैं ऐसे नीचे लिख देता हूँ, x इंटू 7 जो है वो बेसिकली आएगा, 3 उधर जाएगा तो माइनस करेंगे मेरे भाई, कितना आएगा, 8 में से 3 गया 5। अब देखते हैं कि x की वैल्यू कौन सी है, अब ऑप्शन से तलाश करते हैं। यहां जरूर थोड़ा बहुत बोर्ड मास का नियम इस्तेमाल कर रहा हूं, परसेंटेज लगानी पड़ रही है, लेकिन समझदार बच्चे को समझाया जा सकता है, समझ में आ सकता है। आओ भाई, दो दो लेते हैं, इसका तो डिजिटल सम 2 2 7 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 बन रहा है, ये आंसर हो सकता है। 3 लेते हैं, 3 7 21, 2 1 3 बन जाएगा, नहीं बनेगा। 1 लेंगे तो 7 एकम 7 नहीं बनेगा। 4 आएगा इसका डिजिटल सम, तो 4 7 28, 8 2 10, 1 आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। तो केवल मेरे बेटे मेरा ऑप्शन ए सही है। मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए ठीक है। आइए बाबू देखें मेरे भाई, आइए आपका इंतजार था। देखो मेरे भाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, परसेंटेज का कोई साइंस है नहीं, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया। ऑफ का मतलब इंटू है बाबू, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, 7 एकम 7 आया, प्लस यहाँ आते हैं, 4 और 2 6 आया भाई, परसेंटेज का सेंस नहीं, ऑफ का मतलब गुना, 2 और 1 3 आया, 6 3 18, 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9 0 होता है, माइनस ये वैल्यू चाहिए, इसे एक्स मान लिया, बराबर 8 और 1 9, डिजिटल सम आया 1। अब मेरे बेटे ध्यान देना, ध्यान ये देना
कि अगर आप इतनी कहानी समझ गए और आप मेरे प्यारे बच्चे हैं तो एक बात बताओ, अगर मेरे बेटे मैं इस x को उधर लेके चला जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, और एक इधर ले आऊं तो माइनस का हो जाएगा, तो सात में से एक गया 6। यानी जो मेरा मिसिंग नंबर है उसका डिजिटल सम मेरे बेटा क्या होना चाहिए? 6। अब देखते हैं 6 किसका आ रहा है। 6 5 11 2 13 नहीं बनेगी बात। 6 2 8 और 8 16, 7 बन जाएगा, नहीं बनेगी बात। अब मेरे बच्चे 5 2 7 और 8 15, ये बना देगा बात, क्योंकि 5 और 1 6 बन जाएगा। 8 और 5 13 3 16, ये 7 बना देगा, नहीं बनेगा। तो मेरे बेटे ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। राम नाम के भजन करे जा तू। आइए बाबू, बताओ मेरे भाई। आइए मेरे भाई। अब बाबू यहां देखें तो 6 और 1 7 आया, 4 और 1 5 आया, 5 7 35, 5 3 8 आया डिजिटल सम माइनस। यही बात है भाई। यहाँ देखो 4 3 7 7 8 15, 15 का 6 आया, 3 2 5 आया, 6 5 30, 30 का डिजिटल सम 3 आया, इक्वल टू ये मिसिंग नंबर है, लेट्स x माइनस 1, क्योंकि इसका डिजिटल सम 1 आया। तो बेटे 8 में से 3 क्या 5, ये एक इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो अब मुझे ये देखना कौन सा ऑप्शन मेरा 6 दे देगा, क्योंकि जो 6 दे देगा वही मेरा सही आंसर। 9 गया 8 2 10 नहीं है, 6 3 9 गया नहीं है, 7 3 10 4 14 नहीं है, 9 6 कोई सा भी नहीं दे रहा भाई, देखना गलती करी क्या। 6 3 9 4 आया, 9 गया 8 2 10 1 आया, 7 2 9 और 9 0 गया, 7 3 10 4 14, 4 और 1 5 आया। बताओ भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा? ऑप्शन ही गलत लग रहा है ना। देखो यहां देखते हैं, 4 और 1 का 5 आया, 6 और 1 का 7 आया, 7 5 क्या हो गया मेरे बच्चे 35, 35 का डिजिटल सम 5 और 3 8 आया, बिल्कुल ठीक है। यहां देखते हैं तो 4 और 3 7, 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6 आया, 3 और 2 5 आया, 6 5 30, 30 का डिजिटल सम 3 आया। तो 8 में से 3 क्या मेरे बच्चे, ये आया 5, इक्वल टू x माइनस इसका डिजिटल सम 1, तो x माइनस 1 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 5 और 1 6। मेरे बच्चे इसके ऑप्शन में दिक्कत है, सवाल ठीक है, ऑप्शन में मिस्टेक है। करिए भाई। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। ठीक ठीक ठीक, सही कह रहे हो, बात मान ली आपकी यार। अब तो खुश हो जाओ भाई। आई आओ, देखो 9 गया, 7 3 10 5 15, 15 और 8 23, 15 और 8 कितना हुआ 23, 23 का 3 और 2 5 है, ठीक है। माइनस एक्स प्लस 5 और 1 6 और 1 7। अब यहाँ तो 7 7 7 7 7 चौक 28 और 4 32, 32 का डिजिटल सम 3 और 2 5। देखो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये कि 5 इधर जाएगा, माइनस का खत्म। अब x को इधर ले जाओगे तो जो भी मेरा आंसर होना चाहिए वो क्या आना चाहिए 7। यानी मेरे आंसर का डिजिटल सम 7 आना चाहिए मेरे बेटे, मेरे आंसर का डिजिटल सम 7 आना चाहिए, मेरे आंसर का डिजिटल सम 7 आना चाहिए। अब देखते हैं कौन सा डिजिटल सम 7 दे रहा है। 6 4 10, 10 7 17, 17 और 8 25 दे रहा है, ठीक है जी। भाई आप 9 नहीं बन रहा तो 18 बनाओ, तो 8 4 12 और 6 18 खत्म, बचा 7, ही आंसर है। 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28 1। यहाँ हो भाई 7 6 13, 13 और 4 17, 17 और 8 कितना हो गया 25, 5 तो 7, इसका ही बन रहा है भाई। 8 4 7 6, इसका भी बन रहा है डिजिटल सम। अब आइए यहाँ 8 6 7 4 पे, इसका भी डिजिटल सम सेम बनेगा। 8 6 7 4 का भी मेरे बच्चों डिजिटल सम सेम बनेगा। यानी मोटी बात यहाँ पे ये हुई कि डिजिटल सम ए बी सी तीनों ही ऑप्शन का सेम है। फिर क्या कहानी है? तो सर फिर 100% इस सवाल की कहानी ये है कि हमें यहाँ पे ऑप्शन में कुछ हेल्प नहीं मिलेगी और हमें सवाल को सोल्व ही करना पड़ेगा, उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना। सोल्व ही करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब आप कहें सर सोल्व कैसे किया जाए, चलो आपकी बात ऊपर रखते हैं भाई, ए बी सी फंस गए फिर कैसे सोल्व करें? तो सर उसके मेथड है नहीं कि यूनिट डिजिट है और बहुत सारी मेरे पास चीजें, देखो ध्यान से। 3 और 1 को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए 4, 3 और 1 को जोड़ूंगा तो मेरे बच्चे क्या आना चाहिए मेरे पास 4। हाँ जी, क्योंकि 3 और 1 को जोड़ूंगा 4, इसमें से माइनस करूंगा, तो माइनस करने पे मान लीजिए डिजिटल सम है, मतलब इसकी वैल्यू एक्स, इसका यूनिट डिजिट है एक्स, तो घटाने पे लास्ट में यूनिट डिजिट जो मुझे चाहिए मेरे बेटा वो क्या आना चाहिए 7। तो अब बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, सोचिए क्या होगी। अब आप जानते हैं ये बात कि सर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो डिजिटल सम क्या लिया जा सकता है, यही ना एक्स की यूनिट डिजिट क्या ले सकते हैं, यही हमें समझना है। तो नेचुरल एक्स की वैल्यू 4 तो हो नहीं सकती, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो बात ही गलत है। हाँ जी,
दूसरा मेरे भाई ऑप्शन बी भी ठीक नहीं है, क्योंकि 6 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 6 ले लेंगे तो 14 में से 6 गया तब भी नहीं बनेगा। तो इस लिहाज से जो आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या आ रहा है, 8467। भाई देखो, ये नंबर मेरा बड़ा होगा और ये नंबर घटाऊंगा, तो 4 से तो कोई बड़ी चीज घट नहीं सकती, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 14, 14 में से घटाऊंगा 7, मेरा आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास ये बात तैयार होनी चाहिए कि डिजिटल सम इज नॉट गिविंग यू करेक्ट आंसर, बट इट इज गिविंग यू रॉन्ग आंसर। गलत क्या है वो पहले बता देता है। आओ मेरे भाई, देखो यार, अप्लाई करेंगे डिजिटल सम का फंडा इस पे। 6 और 1 7 5 12, 2 और 1 3 आया, 1 और 1 2 आया, तो 3 दूनी 6 आया डिजिटल सम। यहाँ थे भाई 3 और 3 6 बन गया, 7 और 7 14 बन गया, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 बन गया, 6 5 30, 30 का डिजिटल सम 3 और 0 3 आ गया। अब यहाँ 2 और 2 4 आ गया। तो मेरे बेटा इसको सेटल करोगे और इक्वल टू एक्स, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 हो गया। अब इसे सोल्व करते हैं। तो देखो यार, 6 4 10, 10 में से 3 क्या 7, यानी एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके, एक्स का जो भी डिजिटल सम होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 7। क्या ले सकते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन से। देखो यार, 5 और 4 9, 5 7 12 और 3 15, 15 का डिजिटल सम क्या है, 5 और 1 6, बिल्कुल ठीक है। अब 6 को 2 से गुना करोगे 12, 12 का डिजिटल सम 3 आएगा, ये तो आंसर नहीं हुआ। यहाँ लेते हैं, 7 और 2 9, 5 और 4 9, अगर मैं 2 लूँ तो 2 दूनी 4 आएगा, 7 तब भी नहीं आएगा। यहाँ 6 और 3 9 हो गया, 6 और 2 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम कितना आया, 1 और 3 4। अब देखो 4 को 2 से गुना करोगे 7 आ जाएगा, नहीं आएगा सर। यहाँ आते हैं, 5 और 4 9, 7 और 2 9, हाँ जी बचा क्या, 6 और 2 8। अब 8 को 2 से गुना करोगे तो आएगा 16, 16 का डिजिटल सम मेरे बच्चे कितना आएगा, 7। तो इस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है, ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। करो मेरे भाई। देखिए यार, डेसिमल का परसेंटेज का कोई सीन ही नहीं है, सबसे पहले ऑफ सोल्व करो। तो ऑफ का मतलब इनटू हुआ, बिल्कुल सर। यहाँ देखेंगे तो 8 और 1 9 काटा, 4 और 2 6 आया। यहाँ परसेंटेज हटाओ, 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम 2, 6 दूनी 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 है। यहाँ आ जाइए, अब इसे सोल्व करोगे बेटा तो ये स्क्वायर है, ये थोड़ा लिखा नीचे लेकिन है स्क्वायर। तो देखो यार, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, और 2 का वर्क करोगे तो 2 का वर्क कितना है 4। इसका मतलब मेरे बेटे इसका डिजिटल सम आया 4, बराबर में इसका मान x रख लेते हैं समझने के लिए। 24 का डिजिटल सम 4 और 2 6 आया, डेसिमल की वैल्यू ही नहीं है। 5 और 4 9, 6 और 1 7। अब 7 को 6 से गुना करोगे 42, 42 का डिजिटल सम 4 और 2 6। अब कैलकुलेशन बैठाते हैं। भाई ध्यान दो, 4 और 3 7, 6 इधर आएगा माइनस का, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 1 आना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें देखना कि 1 किसका आंसर आ रहा है। आओ जरा चेक करें, 1 किसका आंसर आ रहा है ये हमें चेक करना है। देखो भाई, 8 और 1 9, ठीक है जी। 6 6 12, 12 और 7 19, 19 का डिजिटल सम 1 आएगा, क्योंकि 9 कट के 1 रह जाएगा। अब देखो 7 और 2 9, 6 6 12, 12 8 20, डिजिटल सम 2 आ जाएगा। यहाँ आ जाइए मेरे भाई, 8 और 1 9, 6 5 11, 11 और 7 18, जीरो आ जाएगा। 3 और 6 9, 8 6 14, 14 7 21, 3 आ जाएगा। तो मेरे बेटा केवल और केवल ऑप्शन ए ही मुझे करेक्ट आंसर दे रहा है। तो इस तरीके के सारे सवाल मैं ही कराऊंगा, अब अगला तो चेंज हो गया। करो भाई, मुझे लगा था सेम ही सवाल है, करिए भाई। देखिए यार, एक को मिटा देता हूँ ताकि लैंग्वेज क्लियर रहे, मतलब बोर्ड पे काम करने की जगह मिल जाएगी। आओ बाबू, हमें वैल्यू पूछी है रूट एन की, ध्यान रहे हमसे वैल्यू पूछी हुई है रूट एन की। बहुत सारे बावले इस बात को ध्यान नहीं देंगे। रूट एन की वैल्यू पूछी है, इसका मतलब इस चीज की वैल्यू पूछी हुई है। तो मेरे बेटे हमें क्या करना होगा, रूट हटाना होगा। तो रूट हटाने के लिए यहाँ वर्ग लगाना होगा, ध्यान रहे क्या लगाना होगा, वर्ग। अब ये रूट हट जाएगा, अब सवाल सोल्व करते हैं। तो आओ भाई, अब रूट हट गया वर्क करने से, अब सेट करते हैं। 5 4 9, 3 2 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, 36 का डिजिटल सम 0 आ गया। 5 4 9, 3 2 5 और 1 6, डिजिटल सम 6 आ गया, माफी। यहाँ ये भाई 6 3 9, 4 2 6 और 1 7, डिजिटल सम 7 आया।
तो 7 और 6 13 आया, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 आया मेरे बेटे। अब जो भी मेरा ऑप्शन 4 दे देगा दैट इज माई राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, वही मेरा ठीक उत्तर होगा। अब देखो यार यहाँ पे ध्यान से, 6 और 3 9, बिल्कुल ठीक है। 4 2 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, 49 का डिजिटल सम क्या है 4, सो दिस आंसर इज राइट। यहाँ ये 4 3 7 और 2 9, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25, 25 का डिजिटल सम 7, दैट इज रॉन्ग आंसर। आइए यहाँ भाई, 5 और 4 9, 3 2 5 और 1 6, 6 का वर्ग 36, डिजिटल सम 0, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। 7 और 2 9, 4 3 7 और 1 8, 8 का वर्ग 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10 1 आया, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे 4 चाहिए था और वो केवल और केवल मेरा ऑप्शन ए आंसर दे रहा है। तो अब मोटी मोटी बात यह है कि आप डिजिटल सम को पकड़ना सीख गए। अब आप डिजिटल सम से क्वेश्चन को ब्रेक आसानी से कर लेंगे। आओ, अब मेरा जो समझदार बच्चा होगा वो समझदार ही रहेगा। वो सबसे पहला काम क्या करेगा, हाँ अब आ जाए, मैं हिंदी को हटा देता हूँ, एक लैंग्वेज हटा देते हैं। आइए भाई, एन का डिजिटल सम मेरे बेटा अलग निकलेगा, एम का अलग निकलेगा। डेसिमल की कोई कदर ही नहीं करना हमने किसी ने भी, और एक का कितना भी वर्क करोगे डिजिटल सम में एक ही रहेगा, तो एक और एक 2 और 1 3 आया, बहुत सुंदर सर। अब यहाँ जी, ये 3 है, ये 3 आएगा इसका डिजिटल सम, लेकिन वर्क करोगे 9 तो डिजिटल सम 0 हो जाएगा। इसका भी डिजिटल सम 0 हो जाएगा क्योंकि 3 का वर्क करोगे 9 0 आ जाएगा। तो इसका एन का भी डिजिटल सम मेरे बेटा कितना है 3। बेटे एक बात बताओ, ओ मेरे लाला, अगर मैं 0.0003 का मतलब इसी का वर्क करूं फिर डिजिटल सम पूछो तो बेटे इनका डिजिटल सम क्या बना 3, 3 का वर्क क्या बना 9। इसमें कैसी घबराहट हमारी, 9 ही तो आएगा डिजिटल सम, और 9 का मतलब 0। तो एम का भी डिजिटल सम 3 है और एन का भी डिजिटल सम 3 है, सो योर आंसर मस्ट बी 6 माय डियर। मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर क्या आना चाहिए 6। आपका आंसर क्या आएगा मेरे बेटा 6। अब दिमाग दौड़ाते हैं, कौन सा ऑप्शन 6 दे रहा है, ये दे रहा है 3 3 3, ये 3 देगा गलत। यहां जाइए 3 3 3 गलत, 4 3 7 और 2 9, 3 और 1 4 गलत। तो मेरे बेटा केवल ऑप्शन ए ही ऐसा है जो मुझे 6 आंसर दे रहा है। तो आप सवाल का रूप बदले, घबराइए मत, ये सब आपने करने खुद। इसको मैं कराता हूं। आओ मेरे भाई, बड़ा ही बेसिक तरीके से डिजिटल सम से समझाऊं। मुझे ये बताओ कि 1/0.2 का डिजिटल सम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर एक का तो एक होगा और इसमें डेसिमल से फर्क नहीं पड़ेगा, डिजिटल सम 2 ही आएगा। और मैंने कहा था कि यार नीचे बनाओ एक, एक कैसे बनाया सर, 5 से नीचे गुना कर दो 5 से ऊपर। तो सर फायदा ये होगा कि ऊपर 5 बन जाएगा और नीचे 5 दूनी 10, 10 का डिजिटल सम 1 आया। तो जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम क्या होगा 5 है। यानी इसका डिजिटल सम मेरे बेटे 5 है, इसका भी डिजिटल सम 5 है, इसका भी डिजिटल सम 5 है। ऐसे हर एक टर्म का डिजिटल सम 5 होगा। और कितनी टर्म है बेटे 9 टर्म। तो 9 बार 5 को जोड़ोगे तो 5 को 9 बार जोड़ने से बेटर 9 से गुना कर दो, तो 9 5 45, 45 का डिजिटल सम 5 4 9 0 आ गया। इसका मतलब 5 को 9 बार जोड़ोगे तो इनका डिजिटल सम मेरे बेटे 0 आ जाएगा। इट इज a question of simplification, but if you are not able to understand it, just just have a deep breath and let it go। तो मेरे बच्चे इसका डिजिटल सम आ जाएगा 0। अब देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, डिजिटल सम 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका भी डिजिटल सम 0। हरामखोर, सारे ही सवालों का डिजिटल सम से आंसर 0 ही आएगा। 3 3 6 और 3 9, 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 25 2 27 0, 2 2 4 2 6, इसका डिजिटल सम 6 आया, यानी ये आंसर नहीं होगा। बाकी मेरे बच्चे ए बी और सी तीनों के तीनों मेरे आंसर होंगे। ए बी, अबे मान जा, ए बी और सी मेरे प्यारे बच्चों तीनों के तीनों मेरे आंसर हो जाए। ये डिजिटल सम के तरीके हैं। यानी मेरा आंसर ए बी और सी में क्या होगा मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि मैं तो डिजिटल सम के थ्रू कर रहा हूं। और डिजिटल सम मुझे केवल ये ज्ञान देता है कि भाई, डिजिटल सम मुझे क्या ज्ञान देता है, सिर्फ इतना ज्ञान देता है कि आप गलत उत्तर की छटनी कर लें, सही नहीं छटेगा। लेकिन डिजिटल सम लगाएं कैसे, वो बात आप यहां से सीख गए होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है आपको बातें समझ में आती होंगी। हाँ या ना। अब जैसे इस वाले सवाल में लगाना है डिजिटल सम, बड़ा ही आसान है।
भाई 7 और 3 10, तो नीचे 1 10 बना, 1 बन गया डिजिटल सम, तो 1 ही आया। इसमें भी डेसिमल से फर्क पड़ेगा नहीं, 1 आएगा, 1 आएगा, और कितनी बार आया, 9 बार आया। तो 1 को 9 बार जोड़ोगे तो 1 गुना 9 लिख दो, और 9 का मतलब डिजिटल सम क्या आया, 0। अब देखो कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है, ये 0 दे रहा है, नहीं ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, तो केवल ऑप्शन ए दे ना, बी सी आंसर सही दे रहा है। तो छटनी हो पाती है डिजिटल सम से आंसर की, बहुत अच्छी बात। नहीं तो भैया सारे चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं, तब जाके ट्रिक बनती है। ऐसे थोड़ी डिजिटल सम अपने आप में तुरंत का थोड़ी है कि आपको जीवन में आग लगा देगा और सब कुछ सिखा देगा, ऐसा नहीं है। तो मेरा बेटा ये डिजिटल सम की कहानियां चलती रहेंगी, और आगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, तो ये चीज़ें आप जब अर्थमेटिक के चैप्टर पढ़ेंगे तो वहीं डिजिटल सम आप अप्लाई करना सीखेंगे। बाकी मैं ये पीडीएफ आपके में डलवा देता हूँ, जो भी भाई इस पीडीएफ से काम करना पसंद करे वो कर लेना। अब जैसे यही है, बिना कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक नॉलेज के इन सवालों को हम डिजिटल सम से कैसे करें, यानी डिजिटल सम कहाँ हेल्प करेगा, जब हम कोई पूरा ड्राफ्ट कर देंगे कैलकुलेशन का, तब हम उसमें डिजिटल सम अप्लाई करेंगे। उससे पहले तो मेरे बेटा हमें खुद ही ये काम करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा डिजिटल सम पूरी तरीके से खत्म हुआ। जो एक बेसिक समझ चाहिए थी डिजिटल समझ की, वो हमारी तैयार हो गई है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस समझ को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। अब आने वाले समय में डिजिटल सम का आप हर एक चैप्टर में यूज देखेंगे धीरे धीरे। मतलब मैंने कोशिश की है कि एक बेसिक फंडामेंटल, एक बेसिक प्रिंसिपल आपके दिमाग में डाल दिया जाए, जिसे आप डिजिटल सम समझना स्टार्ट करें। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का साधुवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में खुशहाली आए, आप बहुत मेहनत करें, पढ़ें। अगली क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।